सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं सोचा था यार कि ये वीडियो दोबारा नहीं लाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग का इतना सारा कमेंट आ रहा था तो मुझे हो सकता है ये वीडियो लाना पड़े, क्योंकि आप लोग का कमेंट था कि कैसे आपने सेटअप करवाया गांव में, कैसे क्या करवाया और कितना प्रॉब्लम आती है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और कौन से ऐप का और टावर कितना दूर है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्योंकि गाँव में टावर का थोड़ा इशू रहता है, वो खास करके 5G। अगर आप 4G का सेटअप करवाते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन 5G का आप सेटअप करवाते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को मैं इसमें बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप इसको लगवा सकते हैं। उस ऐप के थ्रू आप कहाँ आपका 5G आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो हम लोगों ने जियो फाइबर लगवाने पहले उसका प्लान देखा था। उस प्लान में हम लोगों ने ये देखा कि 1000 GB और 30 MB का स्पीड दिखा रहा था। तो हम लोगों ने उसका डिटेल देखा, तो उस पर बहुत सारी चीज़ सब्सक्रिप्शन दे रहा था। 30 दिन का डाटा में हम लोग 1000 GB मिल रही थी और 550 TV चैनल और सब्सक्रिप्शन बहुत सारी चीज़ें के। तो उसके बाद हम लोगों ने एयरटेल का देखा, 699 का था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा था, 40 MB। तो हम लोगों ने रिव्यू देखते ही जियो फाइबर तुरंत ऑर्डर कर दिया। ये हमारे घर पे आ गया और इसके साथ 2 लोग आए थे, एक इंस्टॉलेशन के लिए और एक इंजीनियर थे जो सारी चीज़ें देख रहे थे कैसे क्या इसका यूज करना है। तो इसके यूज के हिसाब से हम लोगों ने इसको बेटर माना था। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका नेटवर्क ढूंढा कहाँ पे 5G आ रहा है, लेकिन पता चला कि यार 5G हमारे लोग के गांव में आ ही नहीं रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी जगह ढूंढा तो 5G मिल ही नहीं रहा था। इसके वजह से हम लोगों ने थोड़े प्रॉब्लम में थे कि अरे यार इतना मैंने किया, उसके बाद ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। उन लोग को बहुत सारी जगह जाना था, तो इसलिए थोड़ा उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फाइनली हमारा जाके एक जगह नेटवर्क मिला जहाँ 5G आ रहा था बराबर 10 DB। तो 10 DB के अगर वो लोग बोले 10 DB के नीचे रहेगा तब नेटवर्क बेटर नहीं, 10 DB के अगर ऊपर है लगा था तो नेटवर्क बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा नेटवर्क अच्छा रहता, तो हम लोगों ने यहीं पे लगवा दिया। ये नेटवर्क यहाँ पे लगवाने के बाद सबसे बड़ी बात कि आप लोग को ऐसी जगह लगवाना पड़ेगा जहाँ पे बराबर आपका इंटरनेट आ रहा है, नहीं बाद में आपको फिर कहीं चेंज करवाना पड़ेगा। तो इन लोग को फिर से बुलाना पड़ेगा, तो फिर इंजीनियर। उसके बाद हमारे लोग को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे लोग को लोकेशन ही नहीं मिलता। बिल्डिंग यहाँ पर सर्च कर रहा था, बिल्डिंग हमारे लोग के लिए जियो फाइबर के लिए बनी ही नहीं थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारी जगह हम लोगों ने ढूंढी, 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर हम लोगों ने सुराव तक देख लिया, लेकिन नहीं मिला। फाइनली जाके हमारा लोग का एक प्रतापगढ़ बॉर्डर के साइड एक मिला था, वहाँ पे 3 किलोमीटर था। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे उसका लोकेशन देने, क्योंकि अगर हमारे लोग का नहीं मिल रहा था हम लोग किसी और का लोकेशन हम लोग चुरा ले रहे थे। तो उस लोकेशन पे हम लोग गए। उस लोकेशन पर जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि हम लोग इसी लोकेशन पे लगवा रहे हैं जियो फाइबर। तो ये सारी चीज़ें इलीगल है, गलत बात है, लेकिन हम लोग को चाहिए था, हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग को ज़रूरी था। तो अब हम लोग वापस आए, वापस आने के बाद देख सकते हैं हमारा जियो फाइबर लग गया था। और इसके बॉक्स देख रहे थे एकदम फिट था। सारी चीज़ें आप लोग को चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स थोड़ा ढीला है, दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे एक वायर था, जो वायर एक अंदर गया था। ये वायर जो यहाँ से देख सकते हैं, ये वायर अंदर गया था। और उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे साइड ग्रीन लाइट जल रही थी, मतलब आपका 5G अच्छा आ रहा था। और यहाँ पे बटन थी प्रेस की, जिससे प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो अंदर इंस्टॉलेशन किया था, अंदर का देख सकते हैं, अंदर का ये मैंने इसको करंट देने के लिए यहाँ से बोर्ड से मैंने करंट दिया। तो ऐसी जगह लगवाई जहाँ पे पास में आपके बोर्ड हो। यहाँ पे देख सकते हैं एक केबल जो आई थी वहाँ बाहर के जो सर्वर था, उस सर्वर से जो केबल आई थी एक इस साइड लगाए, और इस एक मेन जो केबल गई है लैन केबल, वो जाके मेरा मेन सर्वर में जाके लगाए, जिसको यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ग्रीन लाइट ये देख सकते हैं, ग्रीन लाइट आपको जो दिख रही है इसका मतलब है यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क है वो बहुत ही परफेक्ट है। और हाँ, आप लोग की जो कमेंट्स आ रहे थे कि आपका टावर कितना दूर है, तो मैं आपको बता दूं, एक जो ये सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे टावर गड़ रहा है। उसके बाद एक इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड हमारा जो टावर है वो यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से हम लोगों ने ये कनेक्शन लिया, क्योंकि उसके सामने ही, जस्ट सामने तो नहीं है लेकिन यहाँ पे ही 5G हमारा आ रहा था, तो हम लोगों ने यहीं पर लगवा लिया। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हम लोगों ने इसका लगवाया था जियो फाइबर, उसके पहले हम लोगों ने VI का यूज कर रहे थे। VI का यूज इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नेटवर्क अच्छा था हमारी साइड, लेकिन कुछ दिन बाद वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो उसका नेटवर्क कभी भी 1 MB आता, कभी 2 MB, तो अपलोडिंग स्पीड इसकी 1 MB के नीचे ही थी। तो इतना सारा प्रॉब्लम होता। फिर हम लोगों ने जियो फाइबर का ऑर्डर कर ही दिया, क्योंकि यहाँ पे बेटर आ रहा था नेटवर्क, रिव्यू भी इसका अच्छा था। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी जगह देखी, तो बहुत सारी जगह से हमको पता चला कि जियो फाइबर आपके गाँव में बेटर पड़ेगा, क्योंकि उसका नेटवर्क भी बराबर रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लगवा लिया। बाकी अब देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या होता है। बाकी आप लोग का जो कमेंट आ रहा था, मैं आपको पहले बता दूं कि जो ऐप का नाम है नेट वेलोसिटी ऐप है,
उसको आप पहले से इंस्टॉल करके आप अपने छत पे जाके कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे 10 dB के ऊपर ग्रीन सिग्नल के जहाँ पे ऊपर दिखेगा वहीं पे आप लगवाइए। अगर लगातार दिख रहा है तभी, नहीं तो जैसे हमारे साइड हवा चल रही थी तब आ रहा था और जैसी हवा बंद हो रही थी वैसे ही कट जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको पता है कि 5G का अभी गाँव में थोड़ा नहीं है, इंटरनेट उतना ज़्यादा कनेक्शन ज़्यादा ना तो वाईफाई इतना तेज है चलता है यहाँ पे गांव साइड में, तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। बाकी 4G अच्छा चलता है, बाकी 5G उतना अच्छा नहीं चलता। तो ये सारी प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग कमेंट जो था वो सारी चीज़ें मैंने बता दी कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम आती है। और जो लोकेशन की प्रॉब्लम थी भाई, अगर आपका लोकेशन नहीं मिल रहा है तो आपको किसी दूसरे लोकेशन या सरकारी बिल्डिंग या किसी और बिल्डिंग पर आपको बराबर चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपका काम होगा। तो बस आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी इस ब्लॉग में। वैसे ब्लॉग बनाना ही चाहिए था क्योंकि मैंने सोचा था नहीं इस पर वीडियो बनाऊंगा 1 मंथ के बाद, लेकिन आप लोगों का कमेंट इतना आ रहा था कि हम लोग को बनाना ही पड़ा कि भाई ज़रूरी है आप लोग को एक बार बराबर से सब कुछ सही से डिटेलिंग दे दें। तो आप जाके अपना ट्राई कर सकते हैं। बाकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ बराबर आपको ब्लॉग में। तो बस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।